हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, जहाँ पे कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दो। कि यहाँ पे ये बहुपद का प्रश्न, ये दोनों बहुपद के प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया रहता है, ठीक है। और दूसरा है एक्स स्क्वायर और -2x है, -8 के हमें क्या निकालना है, शून्य निकालने हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का योग कितना है, 1 है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है, ऋण 1। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि हमारे पास योग और गुणनफल दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, समीकरण से लेते हैं हम। तो समीकरण से लेने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण क्या है हमारे पास, जिससे कि हम इसके शून्यकों का जो हमारे पास योग और गुणनफल है उसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास समीकरण होती है एक्स स्क्वायर है माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और गुणा कर देंगे एक्स से और अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है। अब इसी में हमें अपना मान को इसमें रखना पड़ता है। तो इसमें हम चलिए इस मान को रखते हैं। हमारे पास जो दिया है कि एक्स स्क्वायर तो हमारा वही रहेगा, अल्फा और बीटा का योग दिया है 1, गुणा कितना हो जाएगा एक्स, और ये कितना हो जाएगा, धन है, ऋण 1 दिया है अल्फा गुणा बीटा, ठीक है बच्चों। अल्फा गुणा बीटा दिया है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स कम एक्स हो गया, और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, यही हमारे पास हो जाएगा द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर ऋण 2 ऋण एक्स और ऋण 1। तो यही हमारा क्या है, क्या होगा, द्विघात बहुपद। अब चलिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि एक्स स्क्वायर -2x है, -8 के शून्य ज्ञात कीजिए और इसकी सत्यता भी हमें जांच करनी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये भी आसान प्रश्न है। आपको मैंने पहले ही एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, जिसमें कि शून्यकों का शून्य तथा मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं उनको वहाँ पे देखना है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास कि हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर है, -2x है, -8 है। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रथम और अंतिम पद को गुणा करना पड़ता है। तो आपको पता है कि 8 है, तो हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो, ऋण 2। तो अगर हम 4 में से 2 को घटाते हैं, 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी तो 8 होता है, और 4 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे शून्यकों का क्या हो जाएगा कि हमारे पास है 8 है, ठीक है। तो 2 चको 8 हो जाएगा। अब देखो 4 में से अगर हम 2 घटाते तो हमारे पास बचता है 2। तो क्या हो जाएगा कि 4 की गुणा अगर हम 2 से करते हैं तो 4 दूनी 8 आ रहा है, और घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए ये हो जाएंगे हमारे दोनों के शून्य की एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4 में से कितना बोला मैंने, 2 घटाने के लिए, ठीक है, एक्स हो जाएगा। इसको हमने तोड़ दिया और 8 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर है और 4 की गुणा एक्स से 4x से कम 4x, और ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन 2x हो जाएगा, ऋण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4x है, +2x है, -8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन दोनों में हम 2 पद हो गए हमारे पास, इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं x को। तो ये कितना हो जाएगा, x ऋण 4, ठीक है। x का भाग एक्स स्क्वायर में देने पर 2x में से 1x कट जाएगा, और यहाँ पे x से x कट जाएगा। अब यहाँ पे हमें ऋण चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है, और 2 से भाग देते हैं तो x होगा, और धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण, और 2 चको 8 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x ऋण 4 और x धन 2। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, धन का है तो ऋण 4 हो जाएगा, ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 2।
तो ये क्या है, ऋण का, धन का है, तो ये भी ऋण का हो जाएगा, और ये ऋण का है तो ये धन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अल्फा कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है शून्यकों की सत्यता की जांच। तो जांच करने के लिए आपको पता है कि योग, पहले तो योग होता है, ठीक है। तो योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है। और योग के बाद क्या होता है, गुणनफल। तो गुणनफल चलिए यहाँ पे कर देते हैं। गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ए भी तो लिखा, पर अल्फा और बीटा हमें पता नहीं है। तो अल्फा बीटा क्या होते हैं, ये जो हमारे शून्यक है यही हमारे अल्फा बीटा कहलाएंगे। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 4, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी सी भी तो पूछा है, तो ए बी सी पूछा है तो वो ए बी और सी, ठीक है, ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया है उसके शून्यक। देखो आपको पता है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ए की जगह पे तो 1 हो जाएगा, बी की जगह पे कितना हो जाएगा, ऋण 2, और सी कितना हो जाएगा, ऋण 8। तो हम इसको करते हैं सरल। तो अल्फा गुणा बीटा है, तो अल्फा कितना हमारे पास 4 है, और बीटा कितना है, ऋण 2, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको सरल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 4 गुणा 2 हो जाएगा, पहले योग का करते हैं, ठीक है। तो योग का करते हैं, तो 4 धन ऋण 2 बराबर, अब देखो ऋण बी कितना है हमारा, ऋण 2 है, और ए कितना है, 1 है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं, ऋण 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो ये ऋण है, और हमारे पास ऋण का दिया था ऋण बी भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण का धन 2। तो तब क्या हो जाएगा हमारे पास, तब हो जाएगा, तब हमारे पास कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारे पास कि 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 बचता है। तो तब क्या हो जाएगा कि 2 में से 2 घटा, 4 में से 2 घटाने पर 2, और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी शून्यकों की सत्यता की जांच योग का, ठीक है। तो अर्थात मतलब जो हमारे पास शून्यक है योग का क्या है, सत्य है, ठीक है। अब गुणनफल का करते हैं। तो गुणनफल का करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा है 4, बीटा है ऋण 2, और सी कितना हमारा, ऋण 8 है, और ऋण 8 बटे ए है 1, ठीक है। तो 1 है, तो तब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 ऋण का, और बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 8। तो अर्थात मतलब जो हमारे पास प्राप्त शून्यक है अल्फा और बीटा, वो क्या है, हमारे सत्य है। तो हमारे पास जो प्राप्त शून्यक है अर्थात मतलब वो सत्य है। सत्यता का मतलब क्या होता है, सत्यता का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो शून्यक दिए हैं उनका योग और गुणनफल करने पर हमें जो प्राप्त होगा, जो हमारे पास बराबर है, वही हमारा क्या कहलाएगा, सत्यता होगी, ठीक है। कि यहाँ पे जो हमारे द्विघात बहुपद में मान दिया है बी और सी का, तो हमारे पास जो प्राप्त शून्यक है वो अर्थात मतलब सत्य है, कि जो हमने, तो हमारे पास अर्थात जो प्राप्त शून्यक है वो सत्य है, जो हमने सत्यता ज्ञात की है वो क्या है, सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये दोनों प्रश्न मेरे द्वारा हल किए हुए प्रश्न समझ में आए होंगे। तो मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।